every religion preaches only one thing, to follow your religion and to be respectful and to respect the other person and the other person's beliefs and religion. है ना? Islam means peace. Islam means peace. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे. वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे जहां के लिए, सारे इंसानियत के लिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरे अजीज़ भाई और प्यारी बहनें, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शंस करने जा रहा हूँ, एक्चुअली वो एक कंट्रोवर्सी अभी हाल फिलहाल हुई थी जो नुपुर शर्मा ने किया के एक बयान के ऊपर, जो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, उसके ऊपर बहुत इस पे जो है चर्चा हुई. इसी पे आज हमारा ये रिएक्शंस है. इस पे हम सुनेंगे मोहम्मद सलमान खान जो बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स हैं, उन्होंने क्या कहा, और इसके ऊपर जो है डॉक्टर जाकिर नायक ने क्या कहा. आज हमारा यही टॉपिक है, इसी पे हम लोग बात करेंगे. तो मैं उस वीडियो पे जाऊं और सुनूं उस वीडियो में क्या कह रहे हैं आपके बॉलीवुड के स्टार सलमान खान और जाकिर नायक साहब. उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में डालना तो बिल्कुल भी ना भूलें. तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डायरेक्टली उस वीडियो पे आता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग इस पे रिएक्शंस करेंगे कि क्या कहा गया और इस पर. Every religion preaches only one thing, to follow your religion and to be respectful and to respect the other person and the other person's beliefs and religion. है ना? Islam means peace. Islam means peace. जो रसूलुल्लाह ने, प्रॉफेट मोहम्मद ने सिखाई है हदीसों में या जो कुरान में लिखा है, उसे फॉलो करें. कि जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत के लिए भेजे गए थे. लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके भी पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है. क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे. वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे जहां के लिए, सारे इंसानियत के लिए. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में, सूरा नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरा व नज़ीरा, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है एक आलमी पैगंबर जैसा बना के, ताकि वो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके. लेकिन अक्सर इंसान आज भी इसको नहीं जानते, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे. वो सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे. इसीलिए इनका तस्करा, इनकी पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हर अहम मजहब की किताब में मौजूद है. और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है. अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अराफ में, सूरा नंबर 7 आयत नंबर 157 में, कि वो लोग मानते हैं एक अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है. अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूद और ईसाई मानेंगे वो अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सफ में, सूरा नंबर 61 आयत नंबर 6 में, ईसा इब्न मरियम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए, और उन्होंने कहा, या बनी इसराइल, मैं एक पैगंबर भेजा गया हूं अल्लाह की तरफ से आप लोगों के लिए, और रिकन्फर्म करने के लिए, तस्दीक करने के लिए वो तोरा, वो वही जो पहले आ चुकी है, और यह बताने के लिए, यह बशारत देने के लिए कि एक पैगंबर आएगा, उसका नाम है अहमद. और अहमद एक दूसरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए. तो कुरान में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनकी पेशन गोई, उनकी भविष्यवाणी तोरा और इंजील में भी है. अब हम तस्करा करेंगे बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में. ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में,
खुदा कह रहे हैं मूसा अलैहि सलाम से, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth and he shall command all that I say. खुदा कहते मूसा अलैहि सलाम से, मैं एक ऐसा पैगंबर लाऊंगा आपके बरादरी में से जो आपके जैसा होगा, और मैं अपने अल्फाज उनके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं कहूंगा वो पैगंबर दोहराएगा. ये पेशन गोई कई ईसाई कहते हैं ये ईसा अलैहि सलाम की तरफ इशारा कर रही है, जीसस क्राइस्ट की तरफ इशारा कर रही है. और जब हम उनसे पूछते हैं ये पेशन गोई क्यों ईसा अलैहि सलाम की तरफ इशारा कर रही है, तो हमारे ईसाई भाई कहते हैं इस पेशन गोई में लिखा है कि आने वाला पैगंबर मूसा अलैहि सलाम की तरह होगा, और ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे थे. और वो कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम और मूसा अलैहि सलाम दोनों अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे और दोनों यहूद थे. अगर ये दो नुक्ते काफी हैं इस पेशन गोई, इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, तो जितने पैगंबरों का जिक्र है बाइबल में मूसा अलैहि सलाम के बाद, सारे पैगंबर इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं. सारे पैगंबर जिसका जिक्र बाइबल में है मूसा अलैहि सलाम के बाद, वो अल्लाह के पैगंबर थे और यहूद थे. मिसाल के तौर पर डैनियल, आइजाया, एज़ेकियल, सोलोमन, जॉन, मे पीस बी अपॉन देम ऑल, ये सारे पैगंबर पेशन गोई को पूरा करते हैं. लेकिन जब हम तहकीक करते हैं हमें पता चलता है कि ये पेशन गोई बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18 की इशारा कर रही है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि इस पेशन गोई में लिखा है आई शैल रेज दी अप अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग दै ब्रेदरन. एक पैगंबर आएगा जो आपकी बरादरी में से रहेगा, और हम जानते हैं कि अरब यहूद की बरादरी में से हैं. और आगे लिखा है लाइक अनटू दी, मूसा अलैहि सलाम जैसा. हम जब तहकीक करते हैं हमें पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे थे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहि सलाम दोनों कुदरती तौर पे पैदा हुए थे, दोनों के वालिदा थे और वालिद थे. लेकिन ईसा अलैहि सलाम कुदरती तौर पे नहीं पैदा हुए, वो एक मौजज़ा से पैदा हुए. इट वॉज अ मिराकुलस बर्थ. उनकी वालिदा थी लेकिन वालिद नहीं थे, वो बिना पिता के पैदा हुए. इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे हैं. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम दोनों ने शादी की और उनके बच्चे थे. ईसा अलैहि सलाम ने ना शादी की ना उनके बच्चे थे. हम जब बाइबल पढ़ते हैं पता लगता है. इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहि सलाम दोनों की मौत एक कुदरती मौत थी. दे हैड अ नेचुरल डेथ. लेकिन ईसा अलैहि सलाम ही डिड नॉट डाई नेचुरली. उनकी मौत कुदरती मौत नहीं थी. कुरान मजीद में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहि सलाम को जिंदा उठा लिया अपनी तरफ. हम मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम की मौत नहीं हुई. और बाइबल में भी जब हम पढ़ते हैं, मैं ये साबित कर चुका हूं मेरी दूसरी तकरीर में, वॉज जीसस रियली क्रूसिफाइड पीस बी अपॉन हिम, कि ईसा अलैहि सलाम को जिंदा उठाया गया था, उनकी मौत नहीं हुई. लेकिन आम ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम सूली पे चढ़ाए गए थे. ये वक्त नहीं है बहस करने का क्या वो सूली पे चढ़ाए गए थे, क्या उठाया गया है जिंदा उन्हें. लेकिन दोनों मुसलमान और ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम कुदरती मौत उनकी नहीं हुई. इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है. मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को उनके लोगों ने कबूल फरमाया. उनके लोगों ने कबूल किया कि ये अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे. लेकिन बाइबल में इसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 कि ईसा अलैहि सलाम के लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया. When he approached his own did not receive him. वो जब अपने लोगों के पास गए उन्होंने उसे माना नहीं. इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है. मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अपने दौर में हाकिम थे. उसके मानी वो सजा दे सकते थे मौत की या जिंदगी की. लेकिन ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया के हाकिम नहीं थे. ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 18
वर्स नंबर 36 में, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरी सल्तनत इस जमीन पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। कई यकसानियत हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों ने एक नई शरीयत ले आए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कोई नई शरीयत नहीं लेके आए, वो पुरानी शरीयत को तस्दीक करने के लिए आए थे, और इसका जिक्र बाइबल में भी है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। इससे यह पता लगता है कि यह पेशन गोई बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। सुना भाई आपने बहुत ज़बरदस्त बात। सबसे पहले तो मैं सलमान खान की बात पे रिएक्शंस देता हूँ। उन्होंने जो कहा कि रिलीजन्स जो है वो सारी रिलीजन्स, जो भी हम रिलीजन्स को फॉलो आज के डेट में करते हैं, अगर अलग अलग फॉलो कर रहे हैं, वो सारे रिलीजन्स हमें रिस्पेक्ट करना सिखाता है दूसरों की। ये तो बात है। अगर हम आज के डेट में किसी का भी अपना एक मेडल लगाएं कि भाई मैं अगर एज ए मुस्लिम हूँ या मैं हिंदू हूँ और मैं दूसरों को दूसरे रिलीजन्स के लोगों को अगर बुरा भला कहता हूँ, तो मैं एक बेहतर मुसलमान या एक बेहतर हिंदू नहीं हो सकता। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि हर रिलीजन्स दूसरे रिलीजन्स के रिस्पेक्ट को सिखाता है। तो अगर दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे रिलीजन्स पे कुछ भी बोल रहे हैं, तो हम एक अच्छे रिलीजियस पर्सन नहीं हो सकते। ये तो बात क्लियर है, जो सलमान खान ने बड़े शॉर्ट थोड़े से अंदाज में उन्होंने बता दिया। दूसरा, उन्होंने एक बात और बड़ी अच्छी कही कि इस्लाम के मतलब ही होता है पीस। तो इस्लाम जो है वो शांति का धर्म है, दूसरी कुछ और बातें नहीं सिखाता है इस्लाम। ठीक है, हम आते हैं फिर जाकिर नायक के ऊपर। अगर जाकिर नायक की बात करें तो उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मुसलमान के लिए नहीं आए थे, बल्कि पूरी कायनात के लिए अल्लाह ने उनको बना के भेजा पैगंबर। यानी कि अगर इस दुनिया में आज के डेट में जो भी रिलीजन्स के लोग जो भी अलग अलग बिलीव करते हैं, उन सब के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए मैसेंजर, एज ए प्रॉफिट्स जो हैं वो आए हैं। इसलिए उनको कहा गया है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने आपको रहमतुल आलमीन बना के भेजा, यानी पूरी कौम का, पूरे इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए जो है एक रहमत बना करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। तो अगर हम किसी भी रिलीजन्स में बिलीव करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम अगर मिसबिहेव करते हैं, तो हम अपने ही प्रॉफिट्स की, अपने ही मैसेंजर की जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मैसेज जो है वो अपील किया होगा और आप इस मैसेज को समझ भी गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।